आपने जरूर किए ही जी है, जी तो जी। क्या कहना चाहेंगे वो कैसे खेल रहे हैं और कितने आगे उनका करियर, कहाँ कितने दूर तक कितना अच्छा और वो कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो मनीषा है उसके लिए बताना चाहूँगा। बच्ची बहुत रियल है, लेकिन वो एग्रेशन के कारण कई बार चीज़ों को जो ख़राब कर सकती है, उसमें उसको थोड़ा-सा काबू करना है। और वो मेरी जो कैलकुलेशन है वो टॉप 3 में तो लड़की रहने वाली है, और वो श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ बन सकती है। दूसरा, जो आपने एक अभिषेक जी के बारे में बोला है, अभिषेक जी को भी मैंने देखा है, उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा अपने खुद पर वर्क करना चाहिए। कल अपना जो फोकस है उसको बना के रखना चाहिए। वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं और बेस्ट कर सकते हैं। वो भी टॉप 3 में वो रह सकते हैं। तीसरा, जो एक बच्चा है यादव, एल्विश यादव करके, वो लड़का, उसका जो बुध हमने देखा, उसका जो प्रेजेंटेशन हमने देखा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और क्योंकि जब आप नेचर से जुड़े हुए होते हैं, लोगों के लिए आपका जो हार्ट होता है, हेल्प के लिए अगर आपका हार्ट ओपन होता है, तो ईश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। तो वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, वो वही टॉप 3 में 100% रहने वाला है। जो बच्ची जिया है वो अभी श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ बन सकती है। टॉप 4 में तो वो लड़की है, 100% रहेगी। लेकिन जो वो श्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, उस पर उसको थोड़ा सा मंगल का वर्क करना है। जो उसको जो भी काम करना है, या जो अपना फोकस है, उस अपने फोकस, अपनी एनर्जी को अगर वो लड़की बढ़ा देती है, तो विश्वास मानिए, कहा नहीं जाता, नहीं, कैलकुलेशन का खेल होता है। किस दिन मतलब फिनाले जिस दिन हो रहा है, अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, उसके स्टार्स अच्छे हैं, तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ टॉप 4 में तो है ही, तो सर्वश्रेष्ठ वो लड़की भी बन सकती है। बिग बॉस तो ऐसे ही कलर्स पे फेमस है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में बिग बॉस सीजन 1 हो गया है। 1 में करण जौहर सर थे, 2 में सलमान खान सर है। जी तो उसमें इंसान जब जाता है बिग बॉस में तो काफी एक्साइटेड होता है, ज्यादातर सर सलमान सर की से वजह से। जी जी। तो उनका भी हमने देखा है कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन किया था उनके लिए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका जी, जीवन में जब हम उदार होते हैं, प्रगति से जुड़े होते हैं, ठहराव होता है, तो व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बना देता है, हमें रत्न बना देता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सलमान भाई का जो हमने एनर्जी फील किया है, उनकी उदारता ही उनको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जब आप उदार रहेंगे तो आपके द्वारा परोपकार की भावना रहेगी, लोगों की मदद की भावना रहेगी, लोगों के लिए अच्छा करने की भावना रहेगी। और जो उनका हम देखते हैं अभी इतने सालों से, जो उनको फील करते हैं, वो इतने उदार व्यक्ति है कि उनकी एनर्जी को कौन सा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उनके साथ बैठे, उनके साथ काम करे। जो उनकी पत्रिका का हमने विश्लेषण किया था, तो सलमान जी एक तो शुक्र के प्रधानत्व है, शुक्र उनके ऊपर विशेष मेहरबान है। उनके एज से उनको अगर 20 साल छोटा दिखाता है, तो आप समझिएगा कि उनके जीवन में शुक्र का कितना बड़ा प्रभाव है। अगर शुक्र किसी के जीवन में अच्छा फल देने के लिए आता है, तो वह नेम और फेम के साथ, कहते हैं ना, देवराज इंद्र जी के पास इंद्र महाराज जी थे, तो उनके साथ में एनर्जी इतनी दिया गया था। और जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से जो अभी का इतना अच्छा जो शो जा रहा है, इतना अच्छा जो योग बन रहा है, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें नाना प्रकार के सुख का युग तो बनेगा ही, और ये फेम भी, ये जो अभी का ओटीटी चल रहा है, पहले से बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल युग इनकी पत्रिका में बना हुआ है। तो मैं अपने तमाम जो प्रशंसक है उसमें, कहते हैं, श्रेष्ठ अगर सर्वश्रेष्ठ के साथ जुड़ जाता है तो हिट हो जाता है। बिग बॉस तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन सलमान भाई सर्वश्रेष्ठ है। तो सलमान भाई की जो उदारता है वह व्यक्ति को महान बनाती है। बिग बॉस ओटीटी में जो खिलाड़ी जिनके बारे में भी आपने बताया, जो भी कैलकुलेशन आपने किया है, जी तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा सब श्रेष्ठ होते हैं और सर्वश्रेष्ठ कोई एक ही होता है, तो जी। टॉप 3 में आप किसे देखते हैं अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से कि हाँ ये टॉप 3 में है? टॉप टॉप 4 पे हमने वर्क किया है, टॉप 3 के लिए नहीं बोला, टॉप 4 है। टॉप 4 में से ही कोई सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड के तरफ जाते हैं। जी बॉलीवुड में आपने रॉकी रानी की प्रेम कहानी हिट हो चुकी है, आपने पहले ही भविष्यवाणी कर ही दिया, तो काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी। अभी शाहरुख सर का जवान मूवी आ रहा है, उनका ट्रेलर भी बहुत कुछ अलग हटके है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बाद बॉलीवुड की जो आगे की जो करियर है कितने दूर तक जाएगी और कितने
अच्छी रहे। बन पाएगी। जी जी, सलमान भाई के लिए सॉरी शाहरुख सर के लिए जो हमने प्रिडिक्शंस किया था उनके बर्थडे पे, जो हमने फोरकास्ट किया था पिछले साल, हमने किया था कि शाहरुख भाई का जो वनवास हुआ समाप्त हो चुका है। और अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जैसे रॉकी और रानी में मेरे पास आलिया भट्ट जी की थोड़ा सा जानकारी थी, मैंने सिर्फ आलिया भट्ट के कैलकुलेशन किया और साथ में जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का हमने न्यूमरोलॉजी किया, उसके आधार पर हमने बोला था ये मूवी सुपर हिट रहेगी। उसी आधार पर मैं शाहरुख जी की मूवी का कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ना कोई मार्गदर्शक तो उनके पास 100% है, क्योंकि उन्होंने जो अपने नाम से मैच करता हुआ अपने पिक्चर का नाम रखा है, उसके कैलकुलेशन, उसको सपोर्टिव जो नंबर है उसको उनको मिला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाहरुख जी की जो आने वाली मूवी जवान मूवी है, आप देखिएगा सुपर हिट मूवी रहने वाली है। शाहरुख भाई के लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई है कि उनकी ये मूवी सुपर हिट होने जा रही है। ज्योतिषी से थोड़ा हट के आपसे सवाल पूछूंगी। बॉलीवुड के तो आप ये कर रही है, मतलब प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं जी। आपको कितना बॉलीवुड एक्टिंग में रुचि है, या कभी ऐसा सोचा है कि मैं बॉलीवुड एक्टर बनूंगा नहीं। या कभी ट्राई करूंगा या कुछ कहीं हाँ। देखिए, अभी तक तो रुचि नहीं है मुझे। किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। किंग मेकर महारानी जी ने बनाया है, मुझे किसी को बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी अपने ऊपर तो ऐसा फोकस नहीं किया है, लेकिन आपने आज बोला है तो मैं ज़रूर देखूंगा कि हाँ, अगर कोई एक्टिंग मेरे पास आती है तो मैं भी ज़रूर काम करूंगा। लेकिन अभी तक मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी सिर्फ हमको जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं जो एक्टिंग के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको बनते देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही मैं अभी तक फील किया हूँ, आगे देखता हूँ। इसी के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? बॉलीवुड इंडस्ट्री जो सेलिब्रिटी है, ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अच्छा इंसान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कोई लाइफ में कुछ गलती करे या उसे समझे या जो भी है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और इसमें बहुत अच्छा उत्तर मैं देने जा रहा हूँ कि अगर बॉलीवुड में आप है या बाहर भी है, तो आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ, कोई भी रिलेशन है उसकी वैल्यू करना बहुत आवश्यक है। कोई फीमेल अगर आपको दिल से प्यार करती है तो उसके प्यार को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको आप धोखा ना दें। कोई फीमेल है, कोई मेल आपको दिल से प्यार करता है तो उसके साथ चीट ना करें, क्योंकि उसको ऐसा करने से आपका सीधा शुक्र और बुध दोनों खराब होते हैं। जो रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करते, किसी फीमेल के साथ या किसी मेल के साथ कोई धोखा करता है, इमोशंस कोई लव में कोई किसी के साथ धोखा करता है, तो ऐसे लोगों के लिए शुक्र पीड़ित होकर के उसके जीवन की जो ग्लैमर है, उसकी जो खूबसूरती, उसको डैमेज करते हैं। तो विश्वास मानिए, अगर किसी से आपका नहीं बन रहा है तो अच्छे से कॉफ़ी पे बैठिए और उसका ब्रेकअप वर्ड गलत होगा, दोस्ती कि चलो हमारी दोस्ती रहेगी, अगर ये फीलिंग नहीं रहती है तो उसको आपको सही तरीके से प्रेजेंट करके अगर उस रिश्ते से आप बाहर निकलते हैं, शुक्र तो वहाँ पर भी पीड़ित होता है, लेकिन जो आपको 10% का जो पनिशमेंट है अगर 100% मिल रहा है तो उस पर आपको विचार करना होगा। कहने का तात्पर्य है, किसी भी रिश्ते में अगर आप रहते हैं तो उसकी वैल्यू करें, और उस रिश्ते के लिए आपको क्या करना है कि सही तरीके से प्रेजेंटेशन करके किसी रिश्ते को अगर आप चलाते हैं तो विश्वास मानिए नेम और फेम आपके पीछे दौड़ता है। आचार्य जी, लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो आजकल के यंग जनरेशन है, उन्हें किस तरीके से अपना व्यवहार से अपने जीवन को किस तरीके से फोकस लाइफ और करियर में अच्छा मार्गदर्शन आप अपने हिसाब से करवाइए? बहुत अच्छा। देखो प्रियंका, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है। इस पर प्रधानत्व किसका है? शुक्र और बुध का, दो ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शुक्र हमारा कब अच्छा फल देता है? कोई भी रिलेशन है, कोई भी आप लव कहते हैं ना, हार्ट वाला जो किसी से रिलेशन आप जोड़ते हैं, वो दिल लगाते हैं, प्यार करते हैं, उसमें अगर आप धोखा दे रहे हैं तो आप विश्वास मानिए आपका शुक्र पीड़ित हो रहा है, आपके फेम को ख़त्म कर देता है। हमारे जो तमाम दर्शक मुझे सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, अपने फेम को बरकरार रखना चाहते हैं, तो किसी भी रिलेशन को अगर आप धोखा दे रहे हैं तो शुक्र आपका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, कभी आपका किसी से बात करने के विचार बदल रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, दोनों का संबंध अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो एक सही तरीके से बैठ करके अपने मन की बात को उनको प्रेजेंट करिए, तब उस रिश्ते से बाहर निकलिए। पेन तो तब भी शुक्र आपको देता है, लेकिन 90% आपका बचाव हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपके इमोशनल रिश्ते आप लाइफ में जोड़ रखे हैं, उसमें सही तरीके से अगर आप संबंध को निभाते हैं तो विश्वास मानिए शुक्र आपके जीवन में
अच्छी सफलता का युग बना देता है। लेकिन अगर उसमें धोखा और फरेब रखते हैं, छल रखते हैं, तो आपको कभी भी तरक्की, कभी भी यश कीर्ति का युग नहीं बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माता दी।